आई एम श्योर कि व्हाइट बोर्ड अब आपके पास जो है वो विजिबल होगा। व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा होगा। कल जो है अ, हमने कुछ रूल्स समझने की कोशिश की थी। वहीं से प्रोसीड फर्दर करते हैं। आई एम श्योर कि आपने आज की क्लास में हम रूल्स को डिस्कस करेंगे। मैंने आपके साथ जो है वो पेज कुछ शेयर किए थे, दो के करीब। आज यानी कि 3 अप्रैल की वोकैबुलरी थे, वैंक्विश, क्वेल, अरीना से शुरू होके वो आपके पास इनफेंटिलाइज तक थे। तो वो सारे के सारे याद हो गए आपको। आसान वोकैबुलरी थी। वोकैबुलरी थी और दो ऑर्गेनाइजेशन थी आपके पास जो है वो आज के लिए। एक थी आपके पास IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्रिस्टीना जिसके जो है वो हेड हैं, और दूसरी यूनाइटेड नेशंस में। तो इन दोनों को आई एम श्योर कि आपने देखा होगा। सो इन दोनों को आपने देखा, इनको पढ़ा है, जो फाइल हमने आपके साथ भेजी थी, शेयर की थी। न सिर्फ पढ़ना था बल्कि इनको तैयार करना था। ग्रेट। ओके ओके ग्रेट। इनको जो है वो आपने कोशिश की है कि प्रिपेयर कर सकें। अच्छा जी, अब हम जो है वो नेक्स्ट चीज चलते हैं रूल्स की तरफ। अच्छा मुझे बताइएगा, रूल नंबर 1 आज की डिस्कशन का जो है वो हमारे पास रूल नंबर 1। अच्छा, एक मैं सेंटेंस जो है वो गलत लिखने की कोशिश करता हूँ और आपने इसको ठीक करना है। ये देखिएगा, आई एंजॉय ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट। क्या इसको कोई ठीक कर सकता है? आई एंजॉय ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट। सर 2 पेजेस हैव बीन डन। वो टोटल थे ही 2 पेजेस। आई मीन 4 थे वैसे तो, लेकिन 2 पेजेस के करीब थे। आई एंजॉय ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। अच्छा जी, हादिया ने कहा ये स्पोर्ट्स है। आई एंजॉय ऑल स्पोर्ट्स, जैनब ने लिखा। ग्रेट, अच्छा गेस है। बाकी भी ट्राई करें जी। आकिब को क्या लगता है क्या होगा? इंस्रा राजपूत साहिबा को क्या लगता है क्या होगा? सायरा नूर साहिबा, आमरा अरूज। जैनब, आमरा को ना अपने ग्रुप में गाइड करें, इन्होंने ऑडियो ज्वाइन नहीं की हुई, ठीक है? जरा ना ये स्क्रीनशॉट लेके ना अपनी स्क्रीन का जैनब रजा तो जरा ग्रुप में भेजें और मेंशन करें कि आमरा प्लीज ज्वाइन दिस ऑडियो, ताकि इन्हें पता हो कि ऑडियो कहाँ से ज्वाइन कर। ठीक है, इन्हें जो है वो गाइड कर दीजिए। मीनवाइल हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, आई एंजॉय ऑल काइंड। अच्छा, ये एक चीज याद रखेंगे कि यहाँ पे काइंड नहीं होगा, काइंड्स होगा। ठीक है, हमने हमेशा ये बात याद रखनी है कि कभी भी स्पोर्ट्स के साथ जब ये होता है ना, आई एंजॉय ऑल काइंड ऑफ वेकेशंस, ऑल काइंड ऑफ कलर्स, ऑल काइंड ऑफ हॉलीडेज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, सो वो कभी भी काइंड नहीं होता, काइंड्स होगा। ठीक है, वो ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट होगा। ठीक है, अगर आपको काइंड ऐड करना है तो। ठीक है, आके वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर उसने पुट किया हुआ है उसमें तो फिर हम जो है वो क्या करेंगे? तो ये रूल 1 आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया कि हमें काइंड्स पुट करना है, जहां पे हमें आई एंजॉय ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट, ना कि सिर्फ स्पोर्ट। क्लियर है जी? रूल 1.c, जिन जिन को ये क्लियर हो चुका है वो द चैट बॉक्स में एक नुक्ता सी यानी 1.c लिखेंगे, ताकि मुझे पता चले कि ये क्लियर हो गया है। ओके ग्रेट, हो गया जी, आकिब साहब को क्लियर है। अब आगे चलते हैं जी। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो एक फर्क समझना है हमने। हायर के अंदर फर्क क्या होता है और रेंट के अंदर क्या फर्क होता है। बहुत दफा लिखते पढ़ते भी जो है वो हम गलत कर देते हैं, हायर के अंदर और रेंट के अंदर। देखिए, याद रखिएगा कि हायर और रेंट के अंदर जो है वो बुनियादी फर्क है। रेंट वो है जो कि आप हर महीने जो है वो हर महीने किसी को पे करते हो। मिसाल के तौर पर कोई शॉप आपने किसी से जो है वो रेंट पे ले ली है। मिसाल के तौर पर आपने जो है वो किसी से कोई कार जो है वो रेंट पे ले ली है। ठीक है, व्हाट्सएवर, जिसको लंबे अरसे तक के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो आप पे कर रहे होते हो। हायर का क्या मतलब होता है? हायर का मतलब ये होता है कि किसी को टेम्परेली जो है वो टेम्परेली आप उसको ले रहे हो। एक ही दफा उसकी जो है वो पेमेंट कर रहे हो, वन टाइम उसकी जो है वो पेमेंट हो रही है, और आप उसको जो है वो हायर कर रहे हो। ठीक है, हायर एक ही पेमेंट, रेंट बार बार पेमेंट जो है वो। ये फर्क आई एम श्योर कि आपको पता चल गया होगा कि इन दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंसेस क्या है। ये फर्क आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों के अंदर डिस्टेंसेस क्या हैं ये आपको पता चल गया होगा।
एक में आपके पास एक ही पेमेंट करनी होती है और एक में बार बार जो है वो पेमेंट करनी होती है। सो लेट्स सी, एक सेंटेंस लिखते हैं और इसको जो है वो ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। मिसाल के तौर पर, आई एम ओके hiring a small house near my college। जी, यहाँ पे क्या होगा जी, क्या गलत है? आई एम हायरिंग अ स्मॉल हाउस नियर माई कॉलेज। इसको जरा ठीक करने की कोशिश करेंगे। आई एम हायरिंग अ स्मॉल हाउस नियर माई कॉलेज। ग्रेट हो गया जी। आई एम रेंटिंग। एक्सीलेंट ज़ैनब। आई एम रेंटिंग। क्यों यहाँ पे रेंटिंग आएगा जी? क्यों रेंटिंग आएगा? हायरिंग जो है वो मैंने, क्योंकि वो एक दफा नहीं है, वो मुझे पीरियोडिकली पेमेंट करनी है। ठीक है जी। सो रूल नंबर 2 क्लियर है सबको? रूल नंबर 2 आज की डिस्कशन का क्लियर है? फिर हम चलते हैं जी रूल नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी, हम में से अक्सर जो है वो शादी के कार्ड आते हैं, वहां पे लिखा होता है मैरिज मैरिज मैरिज। चलिए, मैरिज के ऊपर बात करने से पहले ना एक सेंटेंस में लिखता हूँ और इसको जो है वो ठीक करने की कोशिश कीजिए। वाई डिड नॉट यू इनवाइट मी टू योर मैरिज? अच्छा, क्या लगता है क्या गलती होगी? वाई डिड नॉट यू इनवाइट मी टू योर मैरिज? ये डिड नॉट को तो मैं इकट्ठा कर देता हूँ, ये ना आप गलत कर दीजिएगा। वैसे अलग भी हम कर सकते हैं, इकट्ठा भी लिख सकते हैं। वेडिंग, ग्रेट हो गया। अच्छा जी, एक्सीलेंट। जिन्होंने वेडिंग लिखा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये मैरिज जो है वो क्या होती है, वेडिंग क्या होती है। अक्सर लोग जो हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी मैरिज क्या होती है, वेडिंग क्या होती है। अगर तो बाकायदा तौर पर फंक्शन है, मैरिज वो भी है जो दो बंदे जो हैं, नहीं नहीं नहीं, एक बंदा और एक बंदी जो है वो कोर्ट में चले जाएं और कोर्ट में जाने के बाद सिंपल सा जो है वो कोई भी, जो भी उनकी मजहबी तरीका है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, व्हाटसोएवर, उससे निकाह कर लें, फेरे ले लें, लाइक बाइबल पे हाथ रख के कसम खा लें, वो होगी मैरिज। उसके लिए कोई गैदरिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, गैदरिंग की जरूरत नहीं है। जब आपने लोगों को गैदरिंग पे इकट्ठा किया, वो आपके पास होगी आपकी वेडिंग जो है वो। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो गैदरिंग होगी। तो अगर तो कोई जो है वो आपको मैरिज पे बुला रहा है, तो इसका मतलब है वहां पे सिर्फ 3 लोग होंगे, दो जिनकी शादी है और एक वो जो उनकी शादी करवा रहा है। और अगर वेडिंग है तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा लोग जो है वो वहां पे होंगे। सो व्हाई डिड नॉट यू इनवाइट मी टू योर मैरिज? इससे हमें पता चलता है कि ये वेडिंग की बात करता है। अच्छा जी, अगर मैं ये लिखूं यहाँ पे, आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर मैरिज इनविटेशन, क्या ये ठीक है? आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर मैरिज इनविटेशन। इज इट करेक्ट? ठीक है, यस नो? क्या ये ठीक है? यस और नो? ये हमारे पास जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ये ठीक होता तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे वेडिंग होता। इनविटेशन उसने जो है वो वेडिंग बुलाना था। ठीक है, आई एम श्योर कि ये आपको रूल जो है वो क्लियर हो गए तीनों के तीनों। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीन का तो ले सकते हैं। फाइन, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। ओके जी, अब हमारे पास है जी अगली स्क्रीन पर। मूव करते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, इसमें जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास रूल है, इसमें हमारे पास है टाइम के हवाले से जो है वो रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है? चलिए देखते हैं। रूल नंबर 4 आपके पास जो है वो है मिनट के बारे में। क्या है जी मिनट के बारे में? आप देखिएगा जरा मिनट के बारे में। अच्छा, ये जरा मुझे बताइएगा। द ट्रेन arrived at exactly 12 past 3। क्या ये ठीक है? द ट्रेन अराइव्ड एट एग्जैक्टली 12 पास 3। जी, इसको जरा करने की कोशिश करें, ठीक करने की कोशिश करें, बताएं जरा कहाँ पे गलती है इसमें। द ट्रेन अराइव्ड एट 12 पास्ट 3। वेलकम खुबैब अहमद साहब।
जिन्हें लगता है कि मुझे मुझे नहीं पता चल रहा ये कहाँ से गलती है, वो लिख सकते हैं नो, ताकि मुझे पता चल सके, ताकि हमें आइडिया हो जाए कितने लोगों को पता है। तो ट्रेन अराइव्ड एट 12 past 3, याद रखेंगे रूल जो है वो मैं अब बताने जा रहा हूँ, अब जो है वो याद रखेंगे। जब आप टाइम को 12 मिनट्स पास इन्होंने लिखा। अच्छा जी। ठीक है। अब जो है वो टाइम की बात हम जहाँ पे भी करते हैं, वहां पे हमने तमाम आदाद के साथ जो है वो तमाम डिजिट्स के साथ जो है वो मिनट को ऐड करना होता है। लेकिन कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम मिनट ऐड नहीं करते। जहाँ पे टाइम पे आपके पास 5 आ जाए, 10 मिनट आ जाए, 15 मिनट आ जाए, 20 मिनट आ जाएं, 25 मिनट आ जाएं, इनको हम जो हैं वो मिनट के बगैर लिखते हैं। बल्कि 15 को 20 में एग्जाम्पल लोग जो हैं वो कहते हैं सिर्फ 5, 10, 20, 25। इनके बारे में आप जब भी लिखेंगे तो क्या करेंगे कि फिर आप जो है वो मिनट का वर्ड यूज नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास ये वाला सेंटेंस अगर ठीक करना है तो ये होगा द ट्रेन अराइव्ड एट एग्जैक्टली 12 मिनट्स। ओके, 12 मिनट्स पास्ट 3। ठीक है, ये इस तरह से ठीक होगा। अब जो दूसरी बात मैंने की है, जरा वो भी देख लीजिएगा। इट इज 20 पास्ट 10। 20 मिनट्स पास्ट 10। अब ये बताइएगा जरा, ये सेंटेंस ठीक है? इट इज 20 मिनट्स पास्ट 10। अगर ये ठीक नहीं है तो मुझे बताएं इसमें क्या नहीं आएगा। इट इज 20 मिनट्स पास्ट 10। रूल दोबारा सुन लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। हमने पहले ये देखा कि जहां पे हमारे पास जो है, ये हमने डिस्कस किया है कि अगर जो है द ट्रेन अराइव्ड एट एग्जैक्ट 12, ये इनके अलावा जो है वो अगर कोई डिजिट है तो वहां पे मिनट्स लाजमी ऐड होगा, मिनट्स ऐड होगा। लेकिन अगर इनमें से कोई डिजिट है आपके पास तो वहां पे हमें मिनट्स ऐड नहीं करना है। क्लियर? ये रूल क्लियर हो गया। रूल नंबर 4, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है आपको? अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम चलेंगे रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5, पांचवा सुनहरी असूल। अच्छा जी, ये मैं ऐसा असूल बताने जा रहा हूँ जो हमने एक रातों में एक पाँव पे खड़े होके गहरी तपस्या के बाद हासिल किया। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये। पीएमएस के जैसे पेपर एस्पिरेंट्स लिखते हैं ना, तो उस पेपर में ये वाला रूल जिनको नहीं आता ना, ऐसे में प्रेसी वाले पेपर में वो खत्म हो जाता। वो सारे का सारा सीन खत्म। एग्जामिनर वो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो वो समझ आता है कि इसको कुछ नहीं आता। तो ये खालिस्तान बड़ी मेहनत से तैयार किए गए रूल्स आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। इनको जरा ध्यान से समझिएगा। ये वाला रूल बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। अच्छा देखें, एक दोस्त है, उसका नाम है मिस्टर जुनेद समधानी। ठीक है जी, इनका नाम है मिस्टर जुनेद समधानी। रूल देखिएगा, मैं ये कहता हूं आवर इंग्लिश टीचर इज कॉल्ड मिस्टर जुनेद। मिस्टर जुनेद, आवर इंग्लिश टीचर इज कॉल्ड मिस्टर जुनेद। अब ये सेंटेंस जो है वो गलत है। ठीक है, आवर इंग्लिश टीचर इज कॉल्ड मिस्टर जुनेद, ये मिस्टर जुनेद की वजह से गलत है। ये क्यों गलत है, इसके बारे में हम बात करते हैं, समझिएगा। इस नाम के कितने हिस्से हैं जुनेद के? ये जो नाम है मिस्टर जुनेद समधानी जो है वो, इसके नाम के कितने हिस्से हैं? ये मिस्टर को तो आप हटा दीजिए, वैसे बताएं इसके नाम के कितने हिस्से हैं, कितने पार्ट्स हैं इसके नाम के। मिस्टर तो हमने लगाया ना, वो उसका पार्ट तो नहीं है, 2 हिस्से हैं। अब मेरी बात बड़े गौर से सुननी है आपने जरा। मिस्टर जहां पर आ जाएगा वहां पे नाम जो है वो सर नेम लिखा जाएगा। ठीक है, मिस्टर जुनेद समधानी का जो हमारे पास
पहले वाला नेम है वो नहीं आएगा, नाम का पहला हिस्सा जो है वो इसमें क्या है, जुनेद है। सर नेम जो है वो दूसरा हिस्सा जो है वो हमारे पास समधानी है, तो हम ये लिखेंगे मिस्टर समधानी। मिस्टर के साथ हमेशा सर नेम यूज करते हैं, एंड वाला नेम यूज करते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि मैं लिखता हूँ नाम के जो हैं वो ये बताएं कि मेरा सर नेम क्या है इस इन तीनों में से, ये बताइए जी। राना जुनेद अहमद खान। अब ये बताइए इसमें से सर नेम जो है वो क्या है। नहीं, सर नेम तो एंड वाला होगा ना, एंड वाला कि जो एंड वाला है वो सर नेम होता है, SURNAME इन केस आपने पढ़ा होगा। अच्छा आपने अक्सर देखा होगा, पासपोर्ट देखा है किसी ने, पासपोर्ट के ऊपर भी आपका सर नेम लिखा होता है। अगर आप देखें तो उस पे लिखा होगा मिस्टर रजा लिखा होगा, या जो भी आपका नेम है, नेम का वो एंड वाला हिस्सा लिखते हैं। किसी ने पासपोर्ट बनवाया है तो उसके ऊपर देखा है कभी नाम पढ़ने का इत्तेफाक हुआ हो आपको, तो आपने देखा होगा कि वो एंड वाला नाम का हिस्सा दिखते हैं। किसी ने नहीं देखा कभी पासपोर्ट पे। बस आज आपने जितने घर के अंदर पासपोर्ट है सबके पहले पहले हिस्से को कैंची के साथ काट देना है। काटने के बाद आपने उसको देखना है, ठीक है। फिर कोई पूछे तो आपने बताना है कि मैं ये रूल सीख रहा हूँ। काटना अपनी जिम्मेदारी पे है, ठीक है। जब आप उसे काटने लगेंगे तो शैतान आपको काटने से रोकेगा। अच्छा जी, हम जस्ट किडिंग, पासपोर्ट जाया नहीं करना। सो वहां पे भी हमारे पास जो है वो आखिरी हिस्सा होता है। लेकिन जो हम यूज करते हैं मिस्टर के अलावा डियर यूज करते हैं। अच्छा अगर मैं यहाँ पे डियर लिखूंगा तो यहाँ पे मैं डियर जुनेद लिखूंगा, ठीक है। फिर मैं जो है वो समधानी नहीं लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा डियर लिखूंगा तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डियर राना मुबशर लिखूंगा, ठीक है। फिर एंड वाला पार्ट मैं यूज नहीं करूंगा, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। अगर हमने डियर यूज करना है तो क्या करना है, क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया। अगर हम डियर यूज करेंगे तो फिर हम पहला हिस्सा जो है वो मैं ये बता भी देता हूँ, डियर प्लस फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम मिस्टर, और हमारे पास हो जाएगा जी सेकंड पार्ट ऑफ द नेम, ठीक है जी। सेकंड पार्ट ऑफ द नेम या सर नेम जो है वो होगा। आई एम श्योर कि ये रूल आपके साथ जो है वो काफी देर तक रहेगा। अच्छा जब आपको जो है वो फॉर एग्जांपल किसी को लेटर लिख रहे हो तो आपने नाम का नहीं पता तो डियर सर या डियर मैडम लिख सकते हो। लेकिन क्या मुझे बताइएगा ये लिखना ठीक है कि अगर मैं लिखूं डियर मिस्टर, क्या लगता है ये ठीक है, डियर मिस्टर जो है वो ये ठीक रहेगा, डियर मिस्टर, डियर मिस जो अक्सर लिखते हैं डियर मिस, एग्जैक्टली ये उनके नाम का हिस्सा नहीं है। डियर मिस्टर या डियर मिस्टर है, याद रखेंगे कि ये रूल्स जो हैं वो हमारे पास इस्टेब्लिश्ड रूल हैं, इनकी बिल्कुल भी खिलाफ वर्जी आपने नहीं करनी है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले लीजिए, रूल जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, ओल्ड हम जो है वो लिखते हैं, एक सेंटेंस देखिएगा, रूल नंबर 5, 5 है 6 है, मेरे ख्याल 6 है ये रूल। अच्छा जी, अब देखिएगा मैं अगर लिखता हूँ आई एम मैरिड टू अ 20 years old अमेरिकन गर्ल। जी, इसमें कोई गलती जो है वो आप ढूंढ सकते हैं, आई एम मैरिड टू ए 20 years old अमेरिकन गर्ल। जी, हादिया ने कहा कि ईयर्स, क्या ईयर के साथ गलत है कुछ। वेरी गुड, ग्रेट हादिया, एक्सीलेंट। जहां पे आपने जो है वो ओल्ड को जाहिर करना होता है, ठीक है, ओल्ड को जाहिर करना होता है। इट इज नॉट ईयर्स, इट इज जस्ट ईयर, ओके, ईयर ओल्ड अमेरिकन गर्ल, ठीक है।
I am having a meeting with 26 years old person, so वो होगा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिर्फ ईयर आएगा, ना कि ईयर्स आएगा। इज इट क्लियर? क्या ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका क्लियर हो गया? अब हम रूल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं जी। रूल नंबर 7 क्या कहता है जी? चलिए इसको जो है वो समझते हैं, रूल नंबर 7 को। अच्छा जी, इसको देखते हैं जरा। कौन पहले ठीक करने की कोशिश करता है? शी फोन्ड टू द हॉस्पिटल टू आस्क अबाउट हर हस्बैंड। जी ट्राई करें जरा। शी फोन टू द हॉस्पिटल टू आस्क अबाउट हर हस्बैंड। ट्राई करें, कहाँ पे गलती है जी इसमें? शी कॉल, अच्छा शी कॉल टू द हॉस्पिटल कर लेते हैं ये। शी कॉल्ड टू द हॉस्पिटल। चलें ये वाला कर लें। अब देखिए दूसरे वाला भी गलत है। शी इंक्वायर्ड टू द हॉस्पिटल, ये लीजिए। अब तीसरे में भी मैं शी इंक्वायर्ड भी कर देता हूँ। हाँ जी, कहीं और गलती है जी। इसका मतलब यहाँ पे गलती नहीं है, कहीं और गलती है, मिस्टेक कहीं और है जी। देखने की कोशिश करें जरा, कहाँ पे मिस्टेक होगी। आस्क अबाउट, ग्रेट, अच्छी अटेम्प्ट है। याद रखेंगे, याद रखेंगे कि जब भी कभी आप फोन की बात करेंगे, कॉल की बात करेंगे, शी कॉल्ड द हॉस्पिटल, शी फोन्ड द हॉस्पिटल, ये टू नहीं आएगा, ठीक है। कॉल के बाद यहाँ पे जब आप जो है वो कॉल करते हो, ठीक है, जब हम जो है वो बात करते हैं, दो चीजें समझ लीजिएगा। ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर जो फ्रेज होती है वो होती है हमारे पास टू स्पीक टू समबडी, ठीक है। टू स्पीक टू, ब्रिटिश की बात मैं कर रहा हूँ, दोनों की बात करते हैं, अमेरिकन और ब्रिटिश की। सो जी ब्रिटिश में हमारे पास ये होता है कि हमने जो है वो टॉक या स्पीक टू somebody ऑन या ओवर द फोन, ये होता है, ठीक है। अमेरिकन में क्या होता है? अमेरिकन में हमारे पास ये होता है कि बोथ हम यूज करते हैं, बाय फोन भी यूज करते हैं, ऑन या ओवर द फोन भी यूज करते हैं। लेकिन आपने शी फोन टू द हॉस्पिटल में टू ये यहाँ पे नहीं आएगा, शी कॉल टू द हॉस्पिटल में शी कॉल टू नहीं आएगा यहाँ पे हमारे पास जो, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या यूज करना है? इनको दोनों को रिमूव कर देना है। शी फोन द हॉस्पिटल, शी कॉल्ड द हॉस्पिटल, ठीक है। आई एम श्योर कि रूल नंबर 7 क्लियर है कि हम कॉल के बाद, फोन के बाद प्रपोजिशन टू यूज नहीं करेंगे। क्लियर? बाकी हमें कोई प्रपोजिशन की जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी जब हमारा मकसद ये है कि उसने कहीं पे कॉल किया है, ठीक है। कॉल इन हो जाएगा तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। रूल नंबर 8, दो चीजों को समझ लीजिएगा, ठीक है। रादर कहाँ पे आता है, ये समझ लीजिएगा। और इसके साथ ये समझ लीजिएगा कि हमारे पास जो है वो हमें रादर को चेंज किन से करना होता है। अच्छा देखें, रादर को हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे हम नेगेटिविटी को हमें हाईलाइट करना होता है। नेगेटिव बातों को हमने बताना होता है, किसी की नेगेटिव क्वालिटीज के ऊपर हमने बात करनी होती है, वहां पे हम रादर की बात करते हैं। जहां पे हमें मस्बत खूबियों की बात करनी है वहां पे हम क्वाइट की बात करते हैं, वहां पे हम वेल की बात करते हैं, ठीक है। सो ये आपने रूल बताने से, रूल याद रखना है। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, उसमें मैं देखता हूँ कि आप इसको किस तरह से ठीक करते हो। पहला सेंटेंस जो है वो देखिएगा, द बेड वॉज रादर कंफर्टेबल। ये जरा बताइएगा कहाँ पे गलती होगी? द बेड वॉज रादर कंफर्टेबल, कहाँ पे मिस्टेक है जी? द बेड वॉज रादर कंफर्टेबल, क्वाइट आएगा हमारे पास जो है वो, ठीक है। अच्छा क्या यहाँ पे एक ही स्पेलिंग है? मैं ये वाला क्वाइट भी पुट कर सकता हूँ, QUIET भी पुट कर सकता हूँ मैं। दोनों के सेम स्पेलिंग्स, बल्कि नेम ठीक है, इनकी साउंड सेम ही है। हाँ, ये हमारे पास जो है वो क्वाइट जो है वो यहाँ पे नहीं यूज होगा, ठीक है।
अच्छा जी, अब एक और सेंटेंस जो है वो देखते हैं, जरा ये देखिएगा। द वेदर इज रादर गुड टुडे। यहाँ पे बताइएगा। ओके, नीचे वाला सेंटेंस मुझे जो है वो ठीक करके बताइएगा। द वेदर इज क्या होगा? ये जो थर्ड वाला ना, द वेदर इज क्वाइट बैड टुडे, रादर जो है वो आ जाएगा हमारे पास। ग्रेट, हो गया जी। ओके जी, रूल आठों के आठों आपको याद हो गए, आई एम श्योर। चलिए, अब हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं, कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। सो आई एम श्योर कि हमने ये जो नेपाल के घने जंगलों में तपस्या करके रूल्स आपके लिए लाए हैं, ये आपको समझ भी आ रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर से गुजरते चले जा रहे हैं। जिसके ऊपर से गुजर गए उसको फिर नेपाल में जाना पड़ेगा। और नेपाल के हालात आजकल आपको पता है अच्छे नहीं। स्क्रीनशॉट नहीं लिया, नेपाल जाना पड़ेगा अब आपको स्क्रीनशॉट के लिए। मैं एंड पे आपको चांस देता हूँ, बल्कि ले लें, प्लीज ये लें आप। आई एम श्योर कि आपने अब तक ले लिया होगा। चलें जी। अच्छा जी, अब हमें एक सेंटेंस पहले लिखते हैं और फिर जो है वो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। रूल नंबर 9 जो है वो हमारे पास। चलिए जी, रूल नंबर हमारे पास आ गया 9। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, जरा मुझे गाइड कीजिएगा कि भला इसमें क्या गलती है। द कार वॉज रनिंग टू फास्ट फॉर मी। जी पार्टिसिपेंट्स, द कार वॉज रनिंग टू फास्ट फॉर मी। क्या मिस्टेक हो सकती है जी? लेट्स सी कि कौन ऐसा है जो पकड़ने की कोशिश करता है मिस्टेक को। ट्राई करें, गलत भी हो सकता है, इसमें ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आकिब ने कहा ये टू जो है वो नहीं आएगा। अच्छा, टू फॉस्ट मी टू सी द नंबर प्लेट, अब कर दें जी। अब आएगा टू के नहीं आएगा? इसका मतलब है कि गलती कहीं और है। गलती कहीं और है इसमें। फिर ट्राई करें, जरा ढूंढें। अच्छा जी, चलिए अब मैं रूल बता देता हूँ। रूल ये है कि जो गाड़ियां होती है ना, कार, मानूर ने ठीक लिखा, रनिंग फास्ट है, रनिंग नहीं होगा। ग्रेट, इंस्टा ने पहली कंट्रीब्यूशन की। ये हमेशा मूव करती हैं, ठीक है। ये हमेशा मूव करती हैं, ये रन नहीं करती है ना। ठीक है, ये रनिंग नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? द कार वॉज मूविंग। द कार वॉज मूविंग टू फास्ट फॉर मी। ठीक है, मूविंग जो है वो। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं, देखिएगा, और वी आर ट्रेवलिंग एट जस्ट 70 माइल्स एन आवर, यू नो। वो देखिए यहाँ पे हमने जो है वो क्या लिखा, ट्रैवलिंग एट जो है वो। ठीक है। अब आई एम श्योर कि रूल नंबर 9 भी आपके साथ पक्का पक्का बन गया, याद होगा। अगर ऐसा है तो हम जो है वो रूल नंबर 10 पे चलते हैं। अच्छा जी, इन द आफ्टरनून वी वेंट फॉर शॉपिंग। चलें जी, ट्राई करें जरा, क्या हो सकता है? इन द आफ्टरनून वी वेंट फॉर शॉपिंग। जी, ट्राई करें। जिसको नहीं आता वो सिंपली लिख दें, एन आई एल, नील लिख दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि इनको नहीं आता। सर, ट्रैवलिंग वाला ठीक है, या वहां भी मूविंग आना है? नहीं, इधर ट्रैवल करती हैं, ये मूव करती हैं। ठीक है। ट्रैवल आप उसमें जब आप होते हैं तो आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। इन द आफ्टरनून वी गोइंग फॉर शॉपिंग। ठीक है, अच्छी ट्राई है। आकिब ने ट्राई किया, वेल डन। इन द आफ्टरनून वी वेंट शॉपिंग, वेरी गुड, वेल डन। अच्छा, याद रखिएगा
कि ये जो शॉपिंग है ना, इससे पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। ये जो फॉर है ना, ये फॉर के ऊपर जो है वो आपने बड़ा सा क्रॉस लगा देना है। फॉर नहीं आएगा यहाँ पे, कोई फॉर नहीं आएगा। शॉपिंग से पहले आपने जो है वो शॉपिंग के लफ्ज को किसी भी प्रपोजिशन के बगैर जो है वो टू या फॉर के बगैर जो है वो लिखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं ये लिखूं मिसाल के तौर पर, ये देखिएगा, आई गो टू शॉपिंग ट्वाइस अ वीक। क्या कोई इसको ठीक कर सकता है? पूरे सेंटेंस को ठीक करके लिखना है, आई गो टू शॉपिंग ट्वाइस अ वीक। आई गो टू शॉपिंग ट्वाइस अ वीक। आई गो शॉपिंग ट्वाइस अ वीक। वेरी गुड, वेरी गुड। मानूर, वो आर्टिकल अपडेट करता आपने शायद देखा होगा उसे। ग्रेट हो गया जी। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है वो कुछ रूल्स मुकम्मल हुए। अब देखें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, हमें ना ये, इससे पहले कि मैं रूल नंबर 11 की बात करूं, हमने जो है एक एक सेंटेंस देखिएगा, इस सेंटेंस को जो है वो आप ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। नो बॉडी कुड नॉट सी मी। जी, इसको कोई ठीक कर सकते हैं? नो बडी कुड नॉट सी मी। नो बडी कुड सी मी। ग्रेट हो गया। अच्छा, एक याद रखिएगा, आपने किसी भी सेंटेंस में डबल नेगेटिव यूज नहीं करने। अगर कहीं पे आपके पास नो बॉडी है, कहीं पे आपके पास नो है, कहीं पे आपके पास थिंग है, इनके साथ कभी भी आप सेल्डम यूज नहीं करोगे, इनके साथ कभी भी आप हार्डली यूज नहीं करोगे, इनके साथ आप नेवर यूज नहीं करोगे। अगर ये रूल क्लियर है तो चलें एक और मैं सेंटेंस आपके सामने पुट करता हूं, इसको जरा ठीक करने की कोशिश करें। आई चेक्ड द essay for mistakes but could not find none। जी पार्टिसिपेंट्स, जरा प्रॉब्लम जो है वो उसको सिर्फ जो है वो ठीक कर दें। कुड नॉट फाइंड नॉन को एनीवन, नहीं एनीवन नहीं आएगा, कुछ आएगा ये नन की जगह पे। इस चीज को आंसर देने के लिए कुड नॉट फाइंड एनी, वेरी गुड मानूर। इसके बाद जो है वो अगला रूल इसको आंसर करता है, वो ये कहता है कि नेगेटिव के बाद आपने इस्तेमाल कर सकते हैं एनी को, एनीवन को, या एनीथिंग को। तो हम यहाँ पे एनी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एनी को, एनीवन को, या एनीथिंग को। मिसाल के तौर पर चलिए एक और जो है वो हम सेंटेंस देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसको। एंड लेट मी टाइप इट, आई हैड नॉट सीन समवन फॉर ओवर अ वीक। जी, आई हैड नॉट सीन समवन फॉर ओवर अ वीक। ये बताइएगा, समथिंग, समवन, ये सम हमने जो है वो लगाना नहीं है। नॉट सीट एनीवन। ग्रेट हो गया जी, ठीक हो गया, ग्रेट हो गया। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ग्रेट हो गया। अब हम जो है वो आगे मूव करते हैं, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज, और लेने के बाद चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। अच्छा जी, हमें ग्रेट हो गया। हमें जब जो है समझना है बोथ कहाँ पे आएगा और नीदर कहाँ पे आएगा। रूल नंबर कौन सा है जी हमारे पास? कौन सा रूल है ये वाला? बोथ को, और हम जो है वो नीदर को देखेंगे। 13 है जी। अच्छा जी, बोथ और नीदर जो है वो कहाँ पे आएगा? बोथ हम देखते हैं कि जब जो है दो शख्स मिलकर
एक काम करते हैं तो वहां पे हम बोथ यूज करते हैं। ठीक है, बोथ जो है वो जब दो लोग मिलके एक काम करते हैं तो वहां पे हम बोथ यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जो है अगर उन दोनों में से कोई पर्सन काम नहीं करता है, दो खास हैं, दोनों में से कोई भी काम नहीं करता है, तो हम वहां पे नीदर यूज करते हैं। ठीक है, बोथ और नीदर जो है वो यहाँ पे यूज करते हैं। अच्छा ये बताइएगा जरा, बोथ ऑफ द, अच्छा हमारी क्लास खत्म हो रही है, हम उसी लिंक से ज्वाइन करते हैं दोबारा, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीनशॉट अगर मिस हो गए हैं तो ये पहली स्क्रीन है, उसी लिंक से दोबारा हम ज्वाइन करेंगे। ये पहला है जी हमारे पास, ये हमारे पास दूसरी है, ये हमारे पास थर्ड वन है, ये हमारे पास फोर्थ वन है, और ये हमारे पास जो है वो फिफ्थ वन है। उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करते हैं, यहीं से आगे चलते हैं।